नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं दिशा एवं दूरी में। जो टॉपिक चल रहा था हमारा, दिशा हमारा कंप्लीट हो गया था और दूरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, दूरी का निर्धारण जो करने वाली पहले दिशा थी, दिशा के साथ साथ हम किसका निर्धारण करेंगे? हम दूरी का निर्धारण करेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ दिशा पूछी जाती है और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दिशा के साथ अपन से क्या पूछ लिया जाता है? दूरी भी पूछ ली जाती है। अब कि भाई कितनी दूरी होगी, सीधी दूरी कितनी होगी और चलित दूरी कितनी होगी, जो चला गया है। अब सुनना ध्यान से, कोई बिंदु है ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, वो आगे चलकर थोड़ा मुड़ा, उसके बाद फिर मुड़ा, उसके बाद वो फिर मुड़ा और मुड़ने के बाद वो स्थान पर पहुंचा बी पर। किस पर पहुंचा? बी पर। किस स्थान पर पहुंचा है? बी पर। अब जो बी पर पहुंचा है उसमें ए से बी के बीच में जो जा रही है वो सीधी दूरी जो होगी, इसे बोलते हैं ए बी को सीधी दूरी। क्या क्या बोलते हैं? सीधी दूरी। लेकिन ए से वह सी पर गया, डी पर गया, ई पर गया, फिर किस पर गया? बी पर गया। अब ए सी डी ई बी इसकी टोटल है चलित दूरी। क्या है? चलित दूरी। जो आदमी व्यक्ति जितना चला है वो उसकी क्या है? चलित दूरी है। और जो सीधी दूरी उसका प्रारंभिक स्थान से उसके अंतिम स्थान पर जहां पर वह रुक रहा है उस तक की दूरी उसकी क्या कहलाएगी? सीधी दूरी कहलाएगी। आइए हम बात करते हैं आगे। आपने दिशा के बारे में जाना था। दिशा क्या है? दिशा का आपको शायद मेरे हिसाब से नॉलेज सही हो गई होगी कि कंपैरिजन में एक दूसरे के सापेक्ष अगर अपन को दिशा लेनी हो तो किस तरीके से लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जिसके पीछे का आए, जिसके पीछे से आए। आप पिछले वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको आसानी रहेगी। अब मैं बात करता हूं दूरी के लिए। दूरी के लिए एक होता है प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होना। प्रत्येक कोण का कितने डिग्री होना? 90 डिग्री होना। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो दिशाएं सीधी बदलती हैं। दिशाएं कैसी बदलती हैं? सीधी बदलती हैं। दिशाएं सीधी बदल जाती हैं। अब दिशाएं अगर सीधी बदली तो दिशा बताने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। दिशाएं हम आसानी से बता सकते हैं। जो चेंजमेंट दिशाएं हैं अपनी, जैसे वह पूरब की तरफ मुंह करके चल रहा था, फिर वह पश्चिम की तरफ मुंह करके चल रहा है, उत्तर की तरफ मुंह करके चल रहा है, दक्षिण की तरफ मुंह करके चल रहा है। इस चीज के बारे में अपन को नॉलेज सीधी हो जाएगी अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। उनके बीच में दूरी निकालना भी अपन को आसान हो जाएगा और कुल दूरी को तो अपन सीधा टोटल करके भी बता सकते हैं। दिशाएं बदल जाती हैं। दूसरी बात, अच्छा अपन को 90 डिग्री के बारे में एक चीज याद आया अपन को कि अपन बचपन में जब पढ़ते थे, छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, इनमें एक प्रमेय चलती थी जिसे बोलते थे अपन पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोला करते थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम अगर उसका कोण 90 डिग्री से अलग आते हैं, एक कोण 90 डिग्री होने पर, कब करेंगे इसका उपयोग? एक कोण 90 डिग्री होने पर भी किसका उपयोग कर सकते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय का। अब ध्यान रखना, प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होना तो दिशाएं सीधी बदल जाएंगी। उसके अलावा अगर एक कोण अपने पास 90 डिग्री दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय का अपन उपयोग करेंगे और क्या निकाल देंगे? उसकी सीधी दूरी। क्या निकाल देंगे? सीधी दूरी। लेकिन अगर अपन को कुल दूरी ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करना हो? कुल दूरी। तो क्या कर देंगे? सभी का, जितना भी उसने गमन किया है, जितना भी वो गया है, उन सभी का क्या कर देंगे? हम योग कर देंगे। इन चीजों के बारे में ध्यान से देखें। आपको पहली बात तो दिशाएं जो बदल जाती हैं उन दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। दिशाएं कैसे बदलती हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि है पूरब की तरफ जा रहा था, 90 डिग्री पर घुमा तो वह किसकी तरफ चला गया? दक्षिण की तरफ चला गया। फिर वह 90 डिग्री पर बाएं घुमा तो वह किधर जा रहा है? पूरब की तरफ। लेकिन फिर वह 90 डिग्री पर बाएं घुमा तो वह कहां जा रहा है? उत्तर की तरफ जा रहा है। यहाँ कहां जा रहा था? पूर्व की तरफ। यहाँ कहां जा रहा है? साउथ की तरफ। यहाँ कहां जा रहा है? पूर्व की तरफ। यहाँ कहां जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। दिशाएं सीधी बदलेंगी कब? जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर चेंज हो रहा है। कितने पर चेंज होगा? 90 डिग्री पर चेंज होगा।
लेकिन अगर प्रत्येक कोण के अलावा उसमें एक, अगर अपन कहें कि भाई एक कोण ही हमारे पास 90 डिग्री है, उसके बावजूद दिशाएं बदल रही है, तो फिर अपन को सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। और सर ये क्या होती है, हमने बचपन में पढ़ा था, अब हमें याद नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है तो ये होगी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब कर्ण आधार और लंब क्या है सर? कर्ण आधार लंब ये है कि आपकी इस तरीके का कोई त्रिभुज बनता है, किसी दिशा में चेंज होने पर उस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, जो ये सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिखती है ये कहलाती है कर्ण, और इनमें से एक को मान लेंगे आधार और एक को मान लेंगे लंब। यह जरूरी नहीं है, जब तक आपको कोई थीटा कोण नहीं दिया जाता है तब तक यह जरूरी नहीं होता है कि कौन सा कर्ण है और कौन सा लंब, आधार और कौन सा लंब है, उस चीज के बारे में कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, तो डिसाइडेशन जरूरी भी नहीं है उस टाइम पे। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि लंब कौन सा है। देखिए सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कह देंगे, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह चीज वैसे पाइथागोरस प्रमेय जो थी, पाइथागोरस प्रमेय से पहले अपने भारतीय वैज्ञानिक वो भारतीय गणितज्ञ हुआ करते थे बौद्धायन ने ये कहा था कि जो कर्ण है कोई संभव जो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर बने समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, उसके आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल व कर्ण लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ये चीज बौद्धायन कह गए थे, लेकिन क्या कहते हैं, कॉपीराइट का सिस्टम नहीं था, पेटेंट उस टाइम था नहीं, तो अंग्रेजों ने जो कहा उस टाइम उस चीज को हमें मानना पड़ा, और इस प्रमेय का नाम क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो गया था? पाइथागोरस प्रमेय। अब हम आगे चलते हैं दिशा एवं दूरी में। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और एग्जांपल्स के सहारे अब अपन इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको पहला ही है कि रोहित अपने घर से पूर्व की ओर निकलता है। कहां निकल रहा है? पूर्व की ओर निकलता है और 100 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद वो 100 मीटर चला, 100 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है? बाएं मुड़ता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, 50 मीटर चला तथा बाद में, अब देखते चलना कि पूर्व की ओर चल निकलता है, फिर 100 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ा 50 मीटर चला और बाद में वह बाएं मुड़कर 100 मीटर चला, 100 मीटर चला। तो बताइए वह घर से किस दिशा में है? घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है? और कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। तो ये पूछ रहा है कि रोहित अपने घर से पूर्व की ओर निकलता है और 100 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, बाद में वह बाएं मुड़कर 100 मीटर चला। तो बताइए अब वह घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि पहले रोहित अपने घर से कहां चल रहा है, मान के चलो यह रोहित का घर है, घर से वह चला पूर्व की ओर, कितने मीटर चला? 100 मीटर। उसके बाद वह चला बाएं मुड़ा, कितने चला? 50 मीटर। 50 मीटर चलने के बाद फिर वह 100 मीटर चला बाएं मुड़कर। अच्छा वो इस स्थान पर पहुंचा है। अब पहली बात तो ये बताइए यह स्थान घर से कौन सी दिशा में है? घर से, जिस पर से लगता है, जिस पर से लगता है। एक सेकंड, जिस पर से लगता है उस घर से हम उससे क्या करते हैं? दिशाएं बनाते हैं। इस पर से लगा तो हमने दिशाएं बनाई और दिशा बनाने पर हमने लिखा E N
WS। तो घर से कौन सी दिशा में है? वह पूर्व दिशा में है। पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट होता है, पूर्व दिशा में है। घर से कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। लेकिन अब उसने दूसरा क्वेश्चन भी दिया है और कितनी दूरी पर है, तो हमने इसको सीधा मिलाया और हमें पता चला ये तो आयत बनता है, क्योंकि उसने सिर्फ बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा बोला है। तो कौन कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो हमने देखा कि यह 50 मीटर इधर है, तो 85 मीटर कहाँ है? घर से कितनी दूरी पर है? वह 50 मीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर है? 50 मीटर। यह है 50 मीटर उसकी सीधी दूरी। कौन सी दूरी? सीधी दूरी। लेकिन अगर मैं यह कह दूं कि ये बताइए कि यह अब तक यहां तक पहुंचने में कितने मीटर चला है? कितने मीटर चला है? 100 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। तो इसकी चलित दूरी कितनी हुई? कितनी हो गई? 250 मीटर। कितनी हो गई? 250 मीटर चलित दूरी। तो ये चल के गया था, जितनी दूरी कितनी हो गई इसकी? 250 मीटर। सीधी दूरी कितनी हुई? 50 मीटर। दिशा कौन सी हो गई उसकी? पूर्व दिशा। और अगर मैं ये कहूं कि रोहित से उसके घर की दिशा क्या होगी, तो अपन को रोहित पर दिशाओं का निरूपण करना है। तो रोहित से घर की दिशा कौन सी हो जाएगी? एस, मतलब साउथ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं, अपन और एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक एग्जांपल हुआ। अब अपन एक एग्जांपल पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित को लेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय दक्षिण दिशा में जाता है। कौन सी दिशा में जाता है? दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण दिशा में जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तब विद्यालय पहुंचता है। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय के लिए निकला। कौन सी दिशा में निकला? दक्षिण दिशा में निकला। कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तब विद्यालय पहुंचता है। कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। तब कहां पहुंचता है? विद्यालय पहुंचता है। और विद्यालय पहुंचने के बाद वह क्या करता है कि भाई आप बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यालय पहुंचता है तो विद्यालय घर से किस दिशा में है? पहला क्वेश्चन, घर से किस दिशा में है और विद्यार्थी कितनी दूरी चला एवं घर से विद्यालय की सीधी दूरी ज्ञात करो। यह क्वेश्चन मैंने तीनों क्वेश्चनों का मैसअप कर दिया है और हमको देखना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका कहां से निकलने वाला है। देखिए, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय से दक्षिण दिशा में चलता है। सबसे पहले प्रारूप बनाइए। प्रारूप बनाने लगे हम। ये घर है, घर से दक्षिण दिशा में गया 4 किलोमीटर। उसके बाद अब वह दाएं मुड़ता है। दाएं कौन सा किधर तरफ मुड़ेगा? इधर की तरफ। दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला है? 3 किलोमीटर। तब विद्यालय पहुंचता है। मान के चलो यहां क्या आ गया? विद्यालय आ गया। तो विद्यालय घर से कौन सी दिशा में? किससे है? घर से। तो पहले घर पर इंडिकेशन कीजिए। अब आप इंडिकेशन करोगे जब ये आएगा साउथ वेस्ट, और दिशा कौन सी आएगी? ये वाली आएगी। अब ये वाली आएगी साउथ वेस्ट, तो अपन क्या कहेंगे? घर से कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। दूसरी बात, विद्यार्थी कितनी दूरी चला? तो विद्यार्थी कितनी दूरी चल रहा है? 4 और 3 कितने हो गए? 7। 4 + 3 7 किलोमीटर विद्यार्थी चला है। अब विद्यालय की सीधी दूरी क्या होगी? सीधी दूरी ये होगी।
मान के चलो इसको नाम दूं मैं ए और इसको नाम दूं बी, इसको नाम दूं सी। तो ए से सी की दूरी जो होगी वह क्या होगी, सीधी दूरी होगी। क्या होगी, सीधी दूरी। सीधी दूरी जो होगी उसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और जब इनके स्क्वायर के भैया बराबर हो जाएंगे तो हमको देखना है, AC हमको नहीं पता है, AC हमको नहीं पता है इसलिए रोक दिया है। और ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 16 प्लस 9। और हमको ये AC का स्क्वायर प्राप्त हुआ है, AC निकालनी है। तो 16 और 9 25, और 25 का क्या कर देंगे हम अंडर रूट। और 25 का अंडर रूट जब हम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमको 5 किलोमीटर। जो विद्यार्थी 7 किलोमीटर चल के गया है उसकी विद्यालय से सीधी दूरी क्या होगी, 5 किलोमीटर। विद्यालय घर से विद्यालय की सीधी दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। तो नमस्कार साथियों, आपके लिए आज के लिए इतना काफी है और हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेहतर कंटेंट दे सकूं। आप इन वीडियोस को शेयर और लाइक करते जाएं और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने हो सके एग्जाम्पल साथ में करिएगा। आपके पास जो एग्जाम्पल्स आपसे नहीं होते हैं वो मैं जल्दी ही टेलीग्राम आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं, टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम पर आप अपनी क्या कर सकते हैं, जो समस्या है इससे संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, हिंदी से संबंधित है और जो 8th 10th और 12th की मैथ से संबंधित जो समस्या है आप उनको हमें वहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।